अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। पांचों कागे 5 केगे के आगमन से युद्ध का माहौल पूरी तरह बदल गया। मादारा, जो जिन्वू को अकेला समझ रहा था, अब एक साथ कई शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ था। ओनो की त्सुचिकागे ने अपनी अनोखी तकनीक डस्ट रिलीज जुत्सु का उपयोग किया। एक क्यूब के आकार की विनाशकारी ऊर्जा सीधे मादारा की ओर छोड़ी गई। मादारा ने सुसानो को पूरी तरह से सक्रिय करके इस हमले को रोका, लेकिन इस बीच त्सुनादे और रायकागे तेजी से आगे बढ़े। त्सुनादे ने अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हुए मादारा के सुसानो पर हमला किया। रायकागे ने अपनी बिजली की गति से सुसानो को चकमा दिया और उसके कवच के एक कमजोर बिंदु पर वार किया। जिन्वू ने देखा कि ये कागे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का समय था। जिन्वू ने अपनी शैडो आर्मी को आदेश दिया, इग्रिस, टस्क, कागे को कवर करो। मादारा को एक पल के लिए भी आराम नहीं मिलना चाहिए। इग्रिस और टस्क बिना किसी डर के मादारा के सुसानो के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। इग्रिस अपनी तलवार से लगातार वार कर रहा था, जबकि टस्क अपनी विशाल ड्रैगन ब्रेथ शक्ति का उपयोग करके मादारा को मजबूर कर रहा था कि वो लगातार रक्षात्मक मोड में रहे। गारा काजे ने अपनी रेत का उपयोग करके मादारा के पैरों को जकड़ना शुरू कर दिया, जबकि मिजुकागे मीई ने अपनी लावे की तकनीक लावा रिलीज का उपयोग करके मादारा के सुसानो को पिघलाने की कोशिश की। ये एक शानदार संयुक्त बल था। एक कागे रणनीति, जुत्सु और विविध आक्रमणों का उपयोग कर रहे थे। 2 शैडो आर्मी बिना थकान या डर के लगातार भौतिक और माना आधारित हमला कर रही थी, जिससे मादारा के चक्र की खपत बढ़ रही थी। मादारा को पहली बार लगा कि वो भारी पड़ रहा है। असाधारण, मादारा चिल्लाया, तुम कमजोर इंसान अब मेरे महान जुत्सु को भी रोक रहे हो। मादारा ने अपनी एदो तेंसेई काया का उपयोग करके सुसानो को और भी विशाल बना दिया। वो अब एक पूर्ण देवता की तरह लग रहा था। मादारा ने अपनी शक्तिशाली तलवार से जमीन पर वार किया, जिससे एक बड़ा भूकंप आ गया। कागे और शैडोज दोनों को पीछे हटना पड़ा। मादारा ने जिन्वू की ओर देखा, जो अब नारुतो और किलर बी के साथ था। तुम मोनाक की शक्ति को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम मेरे साथ होते तो हम इस दुनिया को एक पल में बदल सकते थे। जिन्वू ने अपनी पूरी बची हुई माना शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित किया। मादारा, मुझे तुम्हारी शक्ति या तुम्हारी दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मेरी दुनिया का नियम है, कमजोरों को बचाओ। जिन्वू ने अपनी सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे महंगी शारीरिक स्किल का उपयोग किया, टेलीपोर्टेशन माइनस। हालांकि ये असल में शैडो एक्सचेंज का एक उन्नत रूप था। जिन्वू तुरंत मादारा के पीछे प्रकट हुआ। मादारा चौंक गया, क्योंकि जिन्वू ने अपनी परछाई को पहले से ही मादारा के पीछे तैनात कर रखा था। जिन्वू ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया। मोनाक्स डिसीज। जिन्वू ने अपनी पूरी बची हुई माना शक्ति के साथ मादारा के सिर पर सीधा और विनाशकारी वार किया। क्रैश। मादारा का सुसानो का कवच टूट गया और मादारा का एदो तेंसेई सिर कुछ देर के लिए निष्क्रिय हो गया। इस पल का फायदा उठाते हुए त्सुनादे तुरंत आगे बढ़ी और मादारा के शरीर पर सीलिंग जुत्सु का उपयोग करने की कोशिश की, जिसे ओनोकी ने अपने जुत्सु से मजबूत किया। लेकिन मादारा ने अंतिम क्षण में अपनी आंखें खोली। इतना आसान नहीं, मादारा ने जोर से चिल्लाया, तुम मुझे सील नहीं कर सकते। मादारा ने अपने शरीर को तेजी से पीछे खींचा, जिससे सील असफल हो गई। वो अब बुरी तरह से घायल था, लेकिन फिर भी अदम्य। तभी दूर क्षितिज पर एक और भयानक शक्ति का उदय हुआ, शक्ति जो जुबी 10 टेल्स की थी। मादारा ने हंसते हुए कहा, देखा मोनार्क, तुम्हारी हार तय है। अब असली युद्ध शुरू होता है। एपिसोड 15 समाप्त।